तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और ये मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन था कि भाई Xiaomi के 14T को कंपेयर करें आप Realme के GT6 के साथ। ऑल्दो प्रॉब्लम Realme GT6 का सबसे बड़ा तो ये है भाई, मार्केट में स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं, बड़ी लिमिटेड स्टॉक में दिया। जिन्होंने ले लिया वो भाई ईद मना रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिया वो लाइन में लग के ब्लैक मार्केट में ले रहे हैं। तो प्राइस कंपैरिजन नहीं होगा। और ये फोन भी डिस्काउंट भी जो है ना वो 1,64,000 60,000 रुपए के अराउंड जो है पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है। ये तो अवेलेबिलिटी है, बट यूज में भी 1,30,40,000 रुपए का मिल रहा है। तो कंपैरिजन करते हैं कि विच फोन इज बेटर, कौन सी कैटेगरी में कौन सा फोन बेटर है। तो वीडियो को अपने अंत तक देखना पसंद आती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह के कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करेंगे टू द पॉइंट रह के। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, रेलेवेंट टॉपिक देखना चाहो तो वो देख सकते हो। कोशिश करूंगा कि हर चीज को एक एक मिनट में कवर करूं, लेकिन कैमरा थोड़ा डिटेल में, परफॉर्मेंस को थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे। बट बिल्ड और डिजाइन को अगर आप देखोगे ना तो Xiaomi 14T एक ट्रेडिशनल डिजाइन लेके आता है जो कि मिड रेंज सेगमेंट में मिलता है, जहां पर स्क्वायर में आपको रियर साइड पे कैमरा मॉड्यूल मिलता है। ऑल्दो इसकी बैक जरा फ्रॉस्टेड लुक में है, स्मजेस कम कैच करती है, बैक ग्लास के लेके आता है। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, थोड़ा थिन भी फील होगा आपको। यहाँ पर थिकनेस जो है ना वो आपको 7.8 mm की मिलेगी। बट Realme GT6 के अंदर दो कलर आते हैं। 14T में एक लेमन कलर आता है जो कि लेदर के साथ आता है, और यहाँ पर GT6 में आपको ग्लॉसी लुक मिलती है। यहाँ भी बैक जो है ना वो आपको ग्लास वाली मिलेगी, बट फ्रेम प्लास्टिक वाला है। रियर से थोड़ा सा कर्व है, बट स्मजेस ठीक ठाक कैच करता है। और इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अच्छा फील कराता है और डुअल पैटर्न के साथ आता है, जिससे एक फ्लैगशिप वाली लुक वाली फील आती है। और ये जो है Realme GT6 8.6 mm की थिकनेस लेके आता है। वेट की बात करोगे तो Xiaomi 14T है, ये 195 ग्राम का वेट ऑफर करता है। देन अगेन यहाँ पर Realme GT6 201 ग्राम का वेट है। वेट इंप्लीमेंट में मुझे Xiaomi 14T थोड़ा कंफर्टेबल लगा है, बट डेफिनेटली यहाँ पर वेट थोड़ा ज्यादा फील हुआ है। तो जब आप इसको ऐसे कैरी करते हो तो ये आगे लटकने की कोशिश करता है, बट बैक ठीक ठाक स्मजेस कैच करती है। बट अपीलिंग की बात करते हैं तो सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। अगर लुक वाइज मुझे अपील करेगा तो यहाँ पर Realme GT6 करेगा, बट डेफिनेटली अगर मुझे IP रेटिंग चाहिए होगी तो यहाँ पर 14T के अंदर IP68 की रेटिंग है और Realme GT6 में IP65 की है। तो IP की रेटिंग को अगर आप देख के लेते हो तो नंबर जाता है 14T को। बट अगर आप लुक की बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात भी करूंगा, तो Realme GT6 मुझे थोड़ा बेटर लगेगा एज कंपेयर टू 14T। बट अगर डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं भाई, यहाँ पर डिफरेंसेस ये है कि एक तो स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। Xiaomi 14T 6.67 इंचेस का डिस्प्ले लेके आता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है, फ्लैट डिस्प्ले लेके आता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% के अराउंड ऑफर कर देता है। बेजल्स काफी मिनिमल साइज के मिलेंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट भी ये लेके आता है और Dolby Vision भी लेके आता है। ये एक AMOLED पैनल है जो कि 1.5 के क्रिस्टल AMOLED बोलता है Xiaomi। 1.5K की रेजोल्यूशन 14T में लेके आता है। बट अगर Realme GT6 की बात करते हो तो 8TL TPU पैनल विद 1.5K की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 6.78 इंचेस का 0.1 इंचेस आपको बड़ा साइज देखने को मिलता है। और ये कर्व है, फ्रंट पर Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन लेके आता है। HDR10 प्लस यहाँ भी सपोर्ट है, Dolby Vision का यहाँ भी सपोर्ट है। बट भाई वो जो हैप्टिक फीडबैक होते हैं ना, तो यहाँ पर Z-Axis वाली मोटर आपको मिलती है और यहाँ पर आपको टेक्निकल इंजन प्रो वाली कोई हैप्टिक फीडबैक वाली आपको मशीन देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा हैप्टिक फीडबैक बेटर प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आउटडोर विजिबिलिटी को देखोगे तो Xiaomi 14T 4000 का पीक ब्राइटनेस निट्स लाता है। वैसे तो दोनों फोन काफी ब्राइटर हैं, बट यहाँ पर 6000 का पीक ब्राइटनेस निट्स हमें Realme GT6 में मिलता है, विच मेक इट्स गुड डील। यहाँ पर अच्छी एक LTPO पैनल के साथ एक अच्छी डील बनाता है। बाकी जो विजुअल एक्सपीरियंस इंडोर के देखोगे, आउटडोर के देखोगे तो डेफिनेटली बोथ फोन्स आर गुड, बट आपको थोड़े सेचुरेशन वाले कलर, या अगर आप देखोगे ना थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। 14T में थोड़ा नेचुरल रखता है और फ्लैट प्रोफाइल और थोड़े से डीप कॉन्ट्रास्ट वाले कलर अगर एंजॉय करना चाहते हो तो GT6। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है या फ्लैट बॉडी आता है, क्योंकि कर्व स्क्रीन का ग्लास भी थोड़ा महंगा होता है। फ्लैट सस्ता भी मिल जाता है, 500-700 रुपये सस्ता भी मिल जाता है, और कर्व स्क्रीन का डैमेज होने का डर भी रहता है। वैसे Gorilla Glass Victus 2 की एक अच्छी प्रोटेक्शन, दैट डजंट मीन कि ये फोन टूटेगा नहीं, गिरने से टूट सकता है, डैमेज हो सकता है कभी भी। प्रोटेक्शन का एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से अगर देखोगे तो डेफिनेटली अगर मेरी चॉइस की बात करोगे तो डिस्प्ले में मैं नंबर दूंगा Realme GT6 को, नॉट बैड 14T। बट हाँ, यहाँ पर 144 हर्ट्ज का मजा लेना होगा तो 14T भी अच्छा है। और 14T में भी आपको 68 बिलियन कलर्स की सपोर्ट मिल जाती है, दैट्स मेक अ गुड डील। बट भाई हार्डवेयर पर आके बात रुक जाती है। अब दोनों फोन्स अलग अलग हार्डवेयर लेके आते हैं। 14T में मिलता है Dimensity 8300 अल्ट्रा वाला 3.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है, और यहाँ पर आपको Mali का GPU देखने को मिल जाता है, Mali G615, जो कि बेंचमार्क स्कोर्स हिट करेगा 1.3 मिलियन के। 3 साल की अपडेट आपको मिलती है सॉफ्टवेयर की, और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी ये ऑफर करता है। वैसे दोनों फोन ये ऑफर करते हैं, लेकिन Realme के अंदर Realme UI अपना मिलता है, Android 14 के साथ आता है। बट यहाँ पर आपको Snapdragon 8S Gen 3 3.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाला मिलता है। Adreno का GPU 750 वाला मिल जाता है,
और डेफिनेटली टच सैम्पलिंग रेट बहुत मैटर करता है अगर आप गेमिंग करते हो। लेकिन Realme GT6 के बेंचमार्क स्कोर देखोगे ना तो 1.5 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क स्कोर हिट करता है। अब आपने जो N22 बेंचमार्क्स रन शुरू किए ना भाई, तो शुरू में जो जीपीयू वाला पार्ट था ना उसमें 14T ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा था। थोड़ा-थोड़ा जेटरीनेस मुझे Realme GT6 में, मैंने पहले वाला फ़ोन भी इसी वजह से चेंज किया कि हो सकता है कि उस फ़ोन में स्पेसिफिक कोई इश्यू हो। ये जो जेटरीनेस है, ये आगे चल के मैं कैमरा में बात करूँगा। बट जैसे ही जीपीयू की रेंडरिंग से 50 टू 60% जैसे ही N22 बेंचमार्क्स ने क्रॉस किया है, Realme GT का जो सीपीयू है, वो बेटर परफॉर्म कर रहा था। और बेंचमार्क स्कोर भी ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिले हैं। बट दैट डजंट मीन कि ये एक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वाला जो है हार्डवेयर, ये इतना अच्छा काम नहीं करता। मैंने 13T प्रो में भी एक्सपीरियंस किया था, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है Realme GT6। बट अगर आप गेमिंग की बात करोगे, अब Realme GT6 120 FPS की पबजी की सपोर्ट लेके आता है। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आपको 60 टू 90 FPS देखने को मिल जाती है। टच सैम्पलिंग रेट बहुत मैटर करता है। Realme GT6 का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 2500 का हर्ट्ज ऑफर करता है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा डील हो सकता है। बट अगर 14T की बात करोगे तो ये 90 FPS पबजी पे ऑफर करता है। अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी भी आपको 60 टू 90 FPS देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी 14T में मिलती है, बट यहाँ पर आपको 7 लेयर आइसबर्ग वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। बट ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है Realme GT6 एज कम्पेयर टू 14T। हमने जितना भी नोटिस किया है, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर गेन होता हुआ मिला है। बट डेफिनेटली एक 120 FPS एक फ़ोन में होना एक अच्छी डील हो सकती है। तो यहाँ पर ये गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा Realme GT6 का थोड़ा बेटर है। बट अगर मैं फ़ोन के वैसे गेम प्ले की बात करता हूँ या कूलिंग की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ भी मुझे 14T भी जो है वो अच्छा देखने को मिला है। बाकी डे टू डे यूजेज अगर आप एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एडवांटेज Realme GT6 को जाता है, क्योंकि ये 16 GB और 512 GB के वेरिएंट के साथ आता है। LPDDR5X मिलता है और UFS 4.0 का स्टोरेज लेके आता है। और यहाँ आपको 12 GB का 512 GB वाला वेरिएंट मिलता है। यहाँ भी LPDDR5X है। UFS 4.0 की हमें जो स्टोरेज टाइप मिलती है। रीड और राइट की स्पीड की बात करोगे, अब बिट बेटर Realme UI थोड़ा सा मुझे ऑप्टिमाइज लगा, लाइक ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली हाइपर ओएस भी यहाँ पर अब अच्छा होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे अपडेट्स आती रहती हैं सिक्योरिटी पैच लेवल की, थोड़ा बेटर होता रहता है। बट मुझे लगता है कि जब हाइपर ओएस 2.0 की अपडेट आएगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग इस उसकी अपडेट के बाद। एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। अभी जो मैंने नोटिस किया है, दोनों ही फ़ोन्स डे टू डे यूजेज के हिसाब से सही काम करते हैं। लाइक अगर आपने हैवी एडिटिंग भी करनी है तो डेफिनेटली 16 GB एक रैम अच्छी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैंडल कर लेगा, थोड़ा सा सीपीयू को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। अगेन यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली हाँ, दोनों डिसेंट है। अगर आपको Realme GT6 का स्टॉक मिल जाए या यूज़ में दोनों फ़ोन मिल रहे हो, तो एक चॉइस रख सकते हैं Realme GT6। बट दैट डजंट मीन कि 14T इतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। डेफिनेटली परफॉर्मेंस यहाँ भी काफ़ी बेटर है, और हमने Xiaomi की 13T Pro में भी एक्सपीरियंस किया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस Dimensity 8300 अल्ट्रा की निकल कर आती है। तो यहाँ पर नंबर जाता है Realme GT6। और ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, बिकॉज कैमरा लोग बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, स्पेशली जब 1.5 लाख रुपीस की प्राइस सेगमेंट में कोई फ़ोन बाय कर रहे होते हैं। अब दोनों फोन्स का अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर लेके आता है Realme GT6, सोनी का IMX615 वाला सेंसर लेके आता है। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर 1080p 60 FPS वाला ऑप्शन नहीं है। ये 1080p 30 FPS पे वीडियो बनाता है और 4K 30 FPS पे बनाता है। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये 1080p 30 FPS से ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रहता है। और उसके अलावा साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो 14T के अंदर बेटर है। 14T का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो हमें डे लाइट में देखने को मिला है। 1080p 30 FPS हो चाहे 4K 30 FPS हो, 14T बेटर वीडियो को प्रोड्यूस कर रहा था। और हाँ, थोड़ा बहुत जेटरीनेस मैंने नोटिस किया है Realme GT6 की डे लाइट की वीडियो में, फ्रंट कैमरा में। ब्राइटर एक्सपोजर मतलब थोड़ा सा HDR में मुझे लगता है कि अपडेट की ज़रूरत है इस फोन को। 14T ने कलर्स थोड़े से नेचुरल भी रखे हैं, कॉन्ट्रास्टी भी रखे हैं, जो कि थोड़े से आई प्लीजिंग लगते हैं। थोड़ा फ्लैट प्रोफाइल है, बट कलर आप बाद में डाल सकते हो। Realme में ऑलरेडी कलर इतने हैं कि इसको जब आप कलर डालोगे ना, थोड़ी सी आपको वीडियो फेडेड होती हुई नजर आती है। ऐसे इंडोर लाइट्स के अंदर भी हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगेन यहाँ पर हल्का फुल्का जेटरीनेस मैंने फील किया है वीडियोस के अंदर। इसको अपडेट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो 1080p 30 FPS हो या 4K 30 FPS हो। तो इंडोर लाइट्स के, आर्टिफिशियल लाइट्स में भी Realme GT थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू हमारे 14T। लेकिन अगर हम फोटोज को कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पर डिफरेंसेस होने वाला है। Xiaomi 14T अगेन यहाँ पर काफ़ी नेचुरल रखता है। Realme GT में बहुत सारी कंडीशन में हमने ये नोटिस किया है कि ये कभी ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ चला था। ऑल्दो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आपके बैक साइड पर है, इस कंडीशन में जैसा कि ये मकान बन रहा है भाई, पीछे लाइट है, तो Realme GT6 लाइट को सही मेंटेन करता है। और जो 14T है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डार्क डाल देता है। कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मुझे हुआ है कि इंडोर लाइट्स के अंदर ना, ये जो हार्श लाइट बैक साइड से आ रही होती है या बैक साइड से लाइट ज़्यादा हो, तो लाइट मेंटेन करने में 14T थोड़ा स्ट्रगल करता है।
बाकी जो हमने डे लाइट की जितनी भी फोटोज कैप्चर की हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो सिंपल वीडियो फोटोज हो, Realme GT6 थोड़ा वाइड एंगल भी है इसमें, वैसे 0.8x का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट 14T ने काफ़ी हद तक नेचुरल भी रखा है और बुके भी काफ़ी जो है ना बेटर प्रोवाइड किया है। लाइक अगर ग्रुपीज भी कैप्चर कर रहे हो तो आप ये कान वाली साइड पे देख रहे हो कि Realme GT6 ने थोड़ा सा ब्लर को आर्टिफिशियली उस तरीके से अलाइन नहीं कर सका, 14T ने बेटर किया, बट हाँ बैक वाला पर्सन यहाँ पर फोकस में नहीं रख सका। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरा की चॉइस की तरफ मैं जाऊँगा तो 14T के अंदर मुझे थोड़ा बेटर कैमरा मिला है फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन भी 14T में मिलता है जो कि Realme GT6 में नहीं मिलता। बट भाई लड़ाई आती है थोड़ा हमारे बैक कैमरा में। अब दोनों ही फोन्स मैं कहूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपने बॉक्स पैक लेना है, दैट डजंट मीन कि आप इसको किसकी किट फोन से या किसी यूज फोन से कंपेयर कर रहे हो। अगर आपने ये बॉक्स पैक फोन लेने हैं तो डेफिनेटली बोथ फोन्स आर गुड, बट अगर स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों फोन मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का लेके आते हैं। सोनी का सेंसर आपको मिलता है हमारे Realme GT6 में, और उसी तरीके से लाइका की इंटीग्रेशन सिमिलेक्स लेंस हमें जो है वो देखने को मिल जाता है, कैलकुलेटेड लेंस जो है ना वो 14T में मिलता है। 50 मेगापिक्सल के दोनों ही फोन टेलीफोटो लेंस लेके आते हैं। Realme में आपको सैमसंग का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, वहां पर लाइका की इंटीग्रेशन 2x ऑप्टिकल जूम वाली देखने को मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर Realme लेके आता है और 12 मेगापिक्सल का 14T लेके आता है। पहले कुछ बैक कैमरा की वीडियोस की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट Realme GT6 के पहले वाले के अंदर भी मुझे इशू नजर आया था और अभी ये नजर आया है। एक तो बैक कैमरा थोड़ा जटरी फील कराता है, खासकर जब टेम्परेचर आउटडोर लाइट पे ज्यादा हो जाता है, चाहे आउटडोर कंडीशंस में जटरीनेस थी ये, खासकर अगर आप देखेंगे ना 1080p 60 fps पे। लेकिन जूम करने के बाद 14T ने 1080p 60 fps पर थोड़ा ज्यादा ही शार्पनेस डाल दी है, तो जूम करने के बाद डिटेल मत बनाना। वैसे दोनों ही फोन अगर रियर कैमरा की वीडियोस की जूम की बात करोगे तो Xiaomi 14T 15x पर जूम ले जाता है मैक्सिमम, लेकिन ये 2x to 3x जरा अच्छा जूम आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। और GT6 जो है ये मैक्सिमम 10x तक जूम जाता है वीडियोस के अंदर, और यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि आप 4x तक तो जो है ना अच्छी डिटेल कैप्चर कर सकते हो। अगेन फोटोज के अंदर जो जूम है दोनों ही फोन्स का वो मैक्सिमम 20x तक जाता है, बट उसको आगे चल के हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर 4K 30 fps की बात करते हैं तो 14T स्टेबलाइज भी अच्छा है। अगेन यहाँ पर आपको डिटेल रियर साइड पर जो फ्रेम्स की है वो 14T में कॉन्ट्रास्टी भी मिलेगी, बट स्टेबलाइजेशन वाली देखने को मिलती है। और वहीं पर GT6 के अंदर थोड़ी ब्राइटनेस ओवर एक्सपोजर वाली साइड पर है, हाइलाइट्स को थोड़ा ब्राइटर साइड पे रखता है और कॉन्ट्रास्ट नहीं है, फ्लैट थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, थोड़े कलर पॉपअप कर देता है। ऑल्दो 4K 60 fps पे भी हमने ये चीज नोटिस की है, थोड़ी जटरीनेस थी 4K 60 fps पे Realme GT6 में। बट हाँ यहाँ डिटेल अगर आप देखोगे, देखो मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, जहाँ पर Realme GT6 अच्छा है वहां पर अच्छा है, बट आई थिंक यहाँ पर जो वीडियोस अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो डेफिनेटली हमारा 14T थोड़ा मुझे बेटर लगा है एज कंपेयर टू Realme GT6। बट भाई यहाँ पर HDR मोड दोनों में मिल जाता है वीडियोस के अंदर। ऑल्दो हमारा दोनों फोन्स 4K 30 fps तक HDR सपोर्ट करते हैं, बट HDR के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स को ब्लोन आउट करता है Realme GT6, विच जो 14T है वो थोड़ा सा मेंटेन रखता है HDR मोड में भी। बाद में आप इस पर कोई भी कलर प्रोफाइल लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। तो HDR को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है Realme को अपडेट देने के बाद। तो डेफिनेटली यहाँ पर वीडियोस के हिसाब से मुझे जो बेटर लगा है, चाहे वो इंडोर की वीडियोस भी हो, भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स को ब्लोन आउट कर दिया है। ये जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स कंडीशन में हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी 14T ने थोड़ा बेटर काम किया है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी देता है, इवन दो 4K 60 fps भी अच्छी है। वैसे दोनों ही फोन बुके वीडियो सपोर्ट करते हैं। 1080p 30 fps पे फ्रंट कैमरा में भी आपको बुके मिल जाता है वीडियोस के अंदर खासकर, ठीक है। और यहाँ डिटेल देखोगे तो मुझे दोनों ही फोन्स की अच्छी मिली है। बाय द वे यहाँ पर मुझे एक चूज करनी हो तो मैं 14T की वाली चूज करूंगा, थोड़े से कलर को नेचुरल रखा हुआ है। Realme ने थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर कर दिया, दैट डजंट मीन कि Realme अच्छा नहीं था, बट हाँ बुके में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे रियर कैमरा के बुके को भी देखोगे तो अनडाउटली यहाँ पर थोड़ी सी आई प्लेजिंग है हमारे Realme GT6 की वीडियो। बट अगेन अगर मैं अपनी चॉइस की बात करता हूँ तो यहाँ पर 14T की वीडियो मुझे थोड़ी बेटर लगी है। लाइक मुझे थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर मुझे ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट पसंद आता या ब्राइटर एक्सपोजर पसंद आता तो मैं Realme GT6 की तरफ जा सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपने वीडियोग्राफी के लिए फोन लेना है तो यहाँ पर 14T इज मच बेटर देन Realme GT6। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग के लिए फोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर को जो डिटेल में कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल हो सकेगा मेरे लिए। Realme GT6 मैक्सिमम 1080p 30 fps पर अल्ट्रा वाइड सेंसर पर रिकॉर्ड करता है, बहुत ज्यादा ब्लैक्स को डाल देता है, स्किन टोन का कलर ही मेंटेन नहीं रख पाता। और 14T ने चाहे वो 1080p 30 fps हो, यहाँ डिटेल देखो स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है फॉर व्लॉगिंग अगर आपने करना है। और इसी तरीके से 4K 30 fps 14T वाइड एंगल पर ऑफर कर देता है, जो कि हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है GT6 में। अगेन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर के हिसाब से 14T थोड़ा बेटर है। वैसे अल्ट्रा वाइड की फोटोज को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम जो वीडियोस के अंदर सिनेरियो रहा है ना कि थोड़ा शेडोज को ज्यादा कर देता है, ब्लैक्स को ज्यादा कर देता है, हाइलाइट्स को खींच लेता है थोड़ा ब्राइटर साइड पर, और ये चीजें जो है ना कलर चेंज कर देती हैं स्किन टोन का।
तो वही अल्ट्रा वाइड की फोटोज़ में भी मुझे ज़्यादातर यही चीज़ें देखने को मिली हैं। बट भाई अगर हम मेन सेंसर की फोटोज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 14T जो है ना, वो पोर्ट्रेट मोड में तो 3 फोकल लेंथ ऑफर करता है। वैसे तो ये जो है ना मैक्सिमम 20x तक ज़ूम जाता है, 500 mm की भी फोटो कैप्चर कर सकता है और Realme GT6 भी 20x तक जाता है जो 446 का ऑफर करेगा। बट भाई आपको मैं ये मशवरा देने वाला हूँ कि मैक्सिमम 2 और 4x तक ही ले जाना। ये मैक्सिमम जो है ना 4x पर 46 mm तक चला जाता है अराउंड जो Realme GT6 है। वैसे तो दोनों ही फ़ोन्स टेलीफोटो लेंस लेके आते हैं जो कि 2.5 और 2x तक ऑप्टिकल जूम ऑफर कर देते हैं। अब ये नॉर्मल फोटो में देखोगे तो अगेन यहाँ पर भी जैसे बैक की वीडियोस थी, थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर है हमारे Realme GT6 में। Xiaomi में थोड़ा हमारे पास जो है डिटेल वो डार्क कॉन्ट्रास्ट वाली हुई है। बट मैंने बहुत सारी पिक्चर्स में ये नोटिस किया है कि Xiaomi 14T जो है ना वो स्किन को सॉफ्ट कर देता है और शार्पनेस थोड़ी सी हमें ज़्यादा मिलती है Realme GT6 में ब्राइटर एक्सपोजर के साथ। और उसी तरीके से जूम करने के बाद मुझे डिटेल थोड़ी यहाँ पर Realme GT6 की बेटर लगी है। लाइक अच्छी डिटेल टेलीफोटो लेंस से कैप्चर कर रहा है फोटोज़ के हिसाब से। अगर आप देखते हो वीडियोज़ में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जटिलनेस ज़रूर थी। बट उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कुछ नॉर्मल जो फ्लॉर्स वगैरह की अगर पिक्चर देखनी है तो 14T काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फोटो क्लोजअप शॉट्स में लेता है और मैक्रो शॉट्स के अंदर भी कलर को थोड़ा बूस्ट कर देता है अगेन। और जो Realme है ये काफ़ी हद तक नेचुरल लगता है, तो इन कंडीशंस में मुझे Realme ज़्यादा बेटर लगा है। पोर्ट्रेट्स के ऊपर आओगे तो पोर्ट्रेट्स के अंदर अब मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा मिलती है 14T पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर 23 mm की फोटो देखोगे तो 14T का ब्लर थोड़ा बेटर लगेगा। इस तरीके से 35 mm को देखोगे तो ब्राइटर ज़रूर है, एक्सपोजर अच्छे तरीके से मेंटेन ज़रूर किया, थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर के साइड पर Realme GT6 है, बट थोड़ा कॉन्ट्रास्टी के साथ एक फील आती है, वाइब आती है। 14T पे 35 mm पर 50 mm पे भी ले सकते हो। Realme GT6 46 mm पर ले सकता है और 23 mm पे फोटो ले सकता है। 35 mm नहीं है, 75 mm नहीं है जो कि 14T कैप्चर कर सकता है, जहाँ पर 14T के अंदर आपको डिटेल तो अच्छी मिलेगी बट चेहरे को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। बट यस, कलर मेंटेनेंस की बात करोगे तो Realme का फ़ोन थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ और कलर पॉपअप को रखता है, पॉपअप वाली साइड पे रखता है। और अगेन हमारा 14T जो है इस सिनेरियो में, डे लाइट सिनेरियो में ज़्यादा बेटर काम करता हुआ मुझे मोस्टली कंडीशंस में मिला है। अब ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। इंडोर लाइट्स में भी हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इंडोर लाइट्स के अंदर भी हमारा 14T स्किन टेन को अच्छे तरीके से मेंटेन करता हुआ है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो बैक कैमरा हो। और अगर स्लो मोशन को भी कंपेयर करना चाहते हो ना तो Xiaomi 14T को ये एडवांटेज है कि 1080p रेजोल्यूशन पर 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम पर सेकंड और 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट से भी खैर 120 फ्रेम पर सेकंड भी रिकॉर्ड कर सकता है। बट GT6 के अंदर 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड और बाकी जो 480p पर 720p रेजोल्यूशन पर ये रिकॉर्ड कर सकता है। बट 2x जूम आपको मिल जाता है, स्लो मोशन है। लेकिन अगर साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल अगर इस तरह के शॉट लेने हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme GT6 आपको बेटर प्रोवाइड करेगा। 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्मूदर ज़रा फ्रेम मिल जाते हैं, रेजोल्यूशन थोड़ी बेटर मिल जाती है 14T में, बट कॉन्ट्रास्ट वाली साइड पर रहता है, थोड़ा सा ब्लैक वाली साइड पर रहता है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करोगे, फ्रेम्स दोनों के स्मूदर है 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड पर। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक चूज़ करनी हो तो Realme का स्लो मोशन थोड़ा आई प्लेजिंग है। बट अगर आपको फ्लैट प्रोफाइल पसंद आती है, डार्क कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है तो 14T के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस है, जिसकी वजह से 14T स्लो मोशंस के अंदर भी थोड़ा बेटर मिलेगा। तो दैट्स इट। आई थिंक कैमरा में इतनी ही डिटेल बहुत है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला चैप्टर। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपने कैमरा के लिए लेना है फॉर अ वीडियोस 14T, बट अगर आपको फोटोज ज़्यादा लेनी है, ब्राइटर एक्सपोजर वाली पसंद है तो Realme GT6 भी अच्छा है, बट डिफरेंट फोकल लेंथ से आप कैप्चर कर सकते हो 14T से। और दोनों ही फोन्स के अंदर आप JPEG और रॉ के अंदर मैनुअल मोड में जाके बहुत सारी क्रिएटिवनेस दिखा सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। लेकिन Realme GT6 में रॉ प्लस वाला भी ऑप्शन मिलता है जो कि इसको एडवांटेज एक ज़रूर देता है, बट उसके लिए आपको थोड़े से प्रोफेशनल स्किल चाहिए होंगे जो कि अभी मेरे पास भी उतने नहीं है। मैं भी ऑटो मोड वाला ही बंदा हूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर वगैरह सेट कर सकता हूँ बट मैनुअल मोड को उतना अच्छा नहीं कैप्चर कर सकता। और यहाँ पर आप मैनुअल मोड से 14T के अंदर वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको मैनुअल कंट्रोल करने की ऑप्शन दे देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैमरा के हिसाब से मेरे हिसाब से 14T इज़ बेटर देन Realme GT6। अब कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स 5G बैंड्स लेके आते हैं। Xiaomi 14T में लगभग 14-15 बैंड्स मिल जाते हैं, Realme में 12 बैंड्स हैं। Realme में Wi-Fi 7 की सपोर्ट है, 360 एंटेना आता है जो कि रिसेप्शन को थोड़ा बेटर बना देता है। Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है और अगेन 14T के अंदर भी Bluetooth 5.4 है, बट Wi-Fi 6E की सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि प्रॉपर काम करता हुआ नजर आया है। फेस अनलॉक भी प्रॉपर है और उसी तरीके से दोनों ही फोन्स डुअल स्पीकर क्वालिटी लेके आते हैं। अब Xiaomi ने मेंशन किया है कि Dolby Atmos सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर Dolby Atmos वाला जो अगर आपने साउंड सुना है तो वो
अच्छे तरह से एक्सपीरियंस करा देगा। 40-45% ऊपर वाला स्पीकर काम करता है, बॉटम वाला भी ऐसे करता है और Realme GT6 का भी सेम एक्सपीरियंस है। तो अनडाउटली दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको जो साउंड क्वालिटी है वो बेटर मिलेगी, बट 14T का मुझे थोड़ा बेटर लगा है। और उसी तरीके से आपको हैंड फ्री जैक दोनों फ़ोन्स के अंदर नहीं मिलता, तो हैंड फ्री आउटपुट भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। थोड़ा लाउड वाली साइड पर Realme GT6 रहता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमने दोनों ही फ़ोन्स का चेक किया है, क्योंकि जैसे-जैसे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बढ़ रही है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्चुअली थोड़े से काम कर रहे होते हैं, तो वो तो मुझे दोनों फ़ोन्स के ओके देखने को मिले हैं। बट चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस आता है और बैटरी साइज़ का भी डिफरेंस आता है। अब जो Xiaomi 14T है, यहाँ पर आपको लगभग 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और ये फ़ोन 1600 बैटरी साइकिल लाइफ जो है ना वो मेंशन किया है Xiaomi ने कि भाई एटलीस्ट इतने तो आराम से 1600 बार आप इसको चार्ज करोगे, मतलब आपकी 2-3 साल तो आराम से गुजर जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा भी गुजर सकते हैं। बैटरी साइकिल चार्जिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर Realme GT6 की बात करेंगे, एक तो 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, दूसरा 5500 mAh की बैटरी मिलती है, तो 500 mAh ज़्यादा भी मिलेगा, बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर सम अप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखो भाई, अगर Realme GT6 आपको मिल रहा हो बॉक्स पैक फ़ोन 1,50,000 की अपनी रिटेल प्राइस में, तो डेफिनेटली Realme ने कुछ सोच समझ के ये किलर डिवाइस लॉन्च की और ऐसे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च कर दी है जो कि आई थिंक 30% पाकिस्तान में बायर ऐसा है जो कि बॉक्स पैक फ़ोन इस पैसों में लेना चाहता है। तो डेफिनेटली दिस विल बी अ प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं टोटल सम अप करता हूँ पूरे अपने कंपैरिजन को, तो डिस्प्ले LTPO पैनल मिलता है, बिल्ड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी प्रीमियम आती है, 16GB 512GB है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलता है, बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट ज़रा कैमरा का बिट कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिलेगा और उसके साथ साथ 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 5500 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ये ना मिल रहा हो तो यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ 14T। डेफिनेटली यहाँ पर कैमरा Realme GT6 से बेहतर है। फ्लैट डिस्प्ले जिनको पसंद आते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ वाला डिस्प्ले पसंद आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 14T भी एक अच्छी चॉइस आती है आपके लिए। 67 वॉट और 5000 mAh को आपने देखना है, तो मैंने अपना जो कंपैरिजन है वो आपको दे दिया। डेफिनेटली अगर Realme GT6 ना मिल रहा हो तो डेफिनेटली एक ही चॉइस आपके पास 14T यूज़ में मिले 1,40,50,000 रुपये का, तो डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। यहाँ भी LPDDR5X मिलती है, UFS 4.0 की जो है वो स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। और डेफिनेटली इन दो फ़ोन्स को अगर आज के टाइम में तीसरे फ़ोन से कंपेयर करोगे, जैसा कि Vivo का V40 है या सैमसंग का S24 FE है, उससे तो हम खैर इन फ्यूचर करेंगे, या सैमसंग के S23 FE से भी कंपेयर करोगे या सैमसंग की A55 से भी करोगे, तो बोथ दीज फोन्स आर बेटर। इवन दो Xiaomi 14T मुझे लगता है कि A55 से तो काफ़ी बेटर है। Vivo V40 से हम ज़रा देखेंगे कंपैरिजन करके कि कैसा है कैसा नहीं। आप बताइए क्या V40 से इसको कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आज के टाइम में ये कंपैरिजन आपको कितना हेल्प कर रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। और इन दोनों फ़ोन्स को मज़ीद किसी फ़ोन से भी कंपैरिजन करना चाहो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।